हेलो नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं स्वस्थ होंगे, खुश होंगे। आज का जो हमारा सेशन है जिसमें हम पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में देखेंगे कि लोक प्रशासन जो है एक कला है अथवा विज्ञान है। ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर हम देखें तो ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है जिसमें हमें आंसर राइटिंग में जो है काम आता है। इसके साथ साथ हमें लोक प्रशासन की भी तमाम जानकारियाँ मिलती है। आप मेरे प्लेइंग लिस्ट में जाके लोक प्रशासन की और भी सारी जानकारियाँ जो इकट्ठा कर सकते हैं। लोक प्रशासन की परिभाषा होगी, निजी प्रशासन और लोक प्रशासन का अंतर हो गया, और निम्न प्रकार के वीडियो हैं, आप प्ले लिस्ट से देख सकते हैं। और मैं आपको बता दूं कि इस तरह के क्वेश्चंस पूछे कहाँ पे अगर जाते हैं तो अगर आप स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो यूपी की हो, चाहे बिहार की हो, हरियाणा पंजाब की हो, तभी इसमें लोक प्रशासन जो है एक अहम भूमिका निभाता है। या फिर लोक प्रशासन एक मेन सब्जेक्ट के भी रूप में जो है उभर कर सामने आया है, आप देख सकते हैं। उसके अलावा जो है बीए पार्ट 3 में अगर आपका पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स है तो आप इसको बिल्कुल पढ़ सकते हैं, आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। उसमें डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि लोक प्रशासन कला है अथवा विज्ञान है, और इसकी प्रकृति, दैट मीन्स इसके नेचर कैसे हैं लोक प्रशासन के, इसके बारे में जो है हम लोग अभी पढ़ेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। लेट्स बिगिन विद द टॉपिक एंड जस्ट स्टे विद अस। तो उसके बाद कहता है कि लोक प्रशासन की प्रकृति कला या विज्ञान। तो पहले क्या है कि लोक प्रशासन क्या है, कि कला है या विज्ञान है, इस बात को समझने के लिए, इस बात को अंडरस्टूड करने के लिए क्या है कि बहुत सारे वाद विवाद का ये विषय रह चुका है। मतलब बहुत ही ज़्यादा डिस्कशन हो चुका है इस पर। अनेक विद्वान इसे कला की श्रेणी में रखते हैं, जबकि अनेक विद्वान इसे विज्ञान मानते हैं। दोनों ही अपने अपने तर्क हैं। मतलब कुछ लोग को लगता है, जैसे कुछ वैज्ञानिकों को ऐसा लगता है, कुछ शिक्षाविदों को ऐसा लगता है कि लोक प्रशासन क्या है, एक कला है, लेकिन कुछ का क्या कहना है कि यह एक विज्ञान है, या फिर ये दोनों हैं। इसमें बहुत ज़्यादा मतभेद है वैज्ञानिकों और शिक्षाविदों के बीच में। अब कहता है कि लोक प्रशासन कला के रूप में क्या है, कहता है कला अर्जित ज्ञान है। अब देखिए थोड़ा सा इसको देखते हैं कि लोक प्रशासन कला के रूप में कहता है कि कला अर्जित ज्ञान है। कला क्या है, एक अर्जित ज्ञान है, मतलब कहीं ना कहीं से अर्जित किया गया, सीखा गया है, जिसका व्यवहारिक प्रयोग जीवन के लिए उपयोगी होने के रूप में किया जाए। ज्ञान का क्रियात्मक या यथार्थ रूप कला है। यह एक कौशल है जो व्यवस्थित ढंग से व्यवहार में आती है। ये टॉपिक बहुत ही इजी है, बहुत ही सरल है। आप सिर्फ इसका ये पीडीएफ पढ़ के ही आपको ना ज़्यादा तक जानकारी आ जाएगी। अगर मैं कम भी एक्सप्लेन करूँगा, उतनी नहीं भी बताऊँगा, तो भी आपको समझ में आ जाएगा। काफ़ी सरल है। तो लोक प्रशासन कला के रूप में क्या बताया कि कला एक अर्जित ज्ञान है जिसको हम प्रयास की मदद से, अभ्यास की मदद से सीखते हैं, जिसका व्यवहारिक प्रयोग क्या कहता है, जीवन के लिए उपयोगी होने के रूप में किया जाता है। मतलब जीवन के लिए उपयोगी, मतलब जीवन के लिए उपयोगी होना चाहिए, वैसा ही कला का हम क्या करते हैं, अर्जित करते हैं। ज्ञान का क्रियात्मक या यथार्थ रूप कला है। क्या कहता है कि ज्ञान का यथार्थमक रूप, जैसे कि अगर आपके पास सद्बुद्धि, आपके पास ज्ञान है, तो अपने इस ज्ञान का अपने जीवन में किस तरह से इस्तेमाल करते हैं, इसको कला कहा जाता है। यह एक कौशल है जो व्यवस्थित ढंग से व्यवहार में आती है। ये क्या है, एक कौशल है जो क्या होता है, व्यवस्थित रूप से व्यवहार में आती है। जैसे आप देखिए ना कि बिहारी लोगों को ना पूरा इंडिया की बात करें या पूरे वर्ल्ड की बात करें तो एक अलग नज़रिए से देखा जाता है, क्योंकि बिहारी लोगों में दो चीज़ बेहतर रहती है। एक होता है कि उनके जो मेहनत करने का तरीका है वो बहुत बेहतर है। दूसरा चीज़ होता है उनके पास डिफरेंट टाइप ऑफ स्किल होता है। पहले दिल्ली जो था, दिल्ली में बिहार के लोगों को बिहारी कहा जाता था, लेकिन आज देखिए कि दिल्ली में अगर देखें तो दिल्ली के डेवलपमेंट में सबसे ज़्यादा हाथ बिहारियों का ही है। यहाँ के लोगों में एक जो ये कहते हैं ना कि माइंडसेट होता है, बहुत ही डिफरेंट होता है, काम करने का तरीका बहुत डिफरेंट होता है। वो हर चीज़ को बेहतर करने के लिए हमेशा तत्पर रहता है, और बाकी लोगों से थकने की जो कैपेसिटी है उसमें बहुत कम होती है। वो ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग काम कर सकता है कम पैसे में। तो ये बिहारियों में सबसे बड़ा जो है ये है। अगर हम वर्ल्ड लेवल पे बात करें तो पूरे इंडियंस में आ जाते हैं, और स्टेट लेवल की बात करें तो बिहार और यूपी के लोग आ जाते हैं। तो ये मतलब थोड़ी सी कॉमन चीज़ है। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि हरियाणा वाले कमज़ोर होते हैं या कश्मीर वाले कमज़ोर होते हैं, नॉट। मतलब इन सब के कंपैरिजन में बिहार को देखा जाए तो मैं बात ऐसा कह रहा हूँ। कहता है अनेक विद्वानों ने लोक प्रशासन को कला माना है। क्या हुआ है कि अनेक लोगों ने क्या माना है, इसको एक कला माना है। उसके बाद क्योंकि प्रशासन का उद्देश्य किसी कार्य का उद्देश्य की पूर्ति के लिए व्यक्ति से कार्य लेना है। क्या बोलता है कि अनेक विद्वान क्या मानते हैं कि लोक प्रशासन एक कला है। क्यों कला है, क्योंकि प्रशासन का उद्देश्य किसी कार्य या उद्देश्य को पूर्ति करना। क्या लोक प्रशासन का उद्देश्य क्या होता है, किसी कार्य को संपन्न करना, उसको मतलब एक पारंपरिक ढंग से या एक बेहतर तरीके से हम कह सकते हैं कि उस काम के उद्देश्य को पूर्ति करना। तो कहता है इसमें वही व्यक्ति सफल हो सकता है जो दूसरे के कार्य कराने का ढंग जानता हो। इस दृष्टि से प्रशासन एक कला है। क्या कहता है, इसमें वही लोग जो है एक सफलता प्राप्त कर सकता है जो ये जानता हो कि
कार्य कराने का ढंग कैसा होता है। जैसे देखिए कि कोई कोई ऐसे पर्सन होते हैं, एनर्जेटिक पर्सन होता है, वो आपसे बड़ा से बड़ा काम करवा सकता है सिर्फ और सिर्फ अपने मोटिवेशन के बल पे, वो अपने बात करने के तरीके पे। तो ये जो व्यक्ति होते हैं ये क्या हो सकते हैं, इसमें सफल हो सकते हैं। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आई होगी। और ये गुण लगभग जो लीडर वाली गुण होती है ना, लगभग जो है लोगों में देखने को मिलती है। तो कहता है एल उर्विक के अनुसार क्या कहता है, प्रशासन एक कला है क्योंकि अन्य कलाओं के तरह। अब एल उर्विक नाम के एक व्यक्ति हैं, शिक्षाविद हैं, वैज्ञानिक हैं। इन्होंने क्या कहा, इनके अनुसार क्या है, प्रशासन एक कला है। क्यों कला है, क्योंकि अन्य कलाओं की तरह प्रशासन की कला को खरीदा नहीं जा सकता। इन्होंने क्या कहा कि अन्य कला की तरह जो है इस कला को खरीदा नहीं जा सकता। वहीं वाइट की बात करें तो वाइट ने कहा कि प्रशासन को विज्ञान मानने का प्रश्न भविष्य पर छोड़कर यह मानते हैं कि वर्तमान में यह कला आवश्यक है। अब जैसे सबका अपना अपना भेद होता है ना, कोई कुछ बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है, तो इसी तरह से वाइट नाम के जो शिक्षाविद हैं, जो वैज्ञानिक हैं, उन्होंने कहा कि विज्ञान मानने, मतलब अगर प्रशासन को विज्ञान मानने का प्रश्न भविष्य पे छोड़ते हैं कि आने वाले समय में खुद जस्टिफाई हो जाएगा, खुद क्लियरिफाई हो जाएगा कि हमें जो है कला को क्या मानना है। ठीक है, इसके बाद कहता है कि वर्तमान में यह कला आवश्यक है। अभी जो मतलब उस वक्त की जो कंडीशन है या वर्तमान अभी की बात करें तो कला क्या है, ये बहुत ही आवश्यक है। वहीं ऑर्डवे टीड की बात करें, ऑर्डवे टीड की बात करें और MP शर्मा की बात करें, इसे ललित कला मानते हैं। क्या कहते हैं, इसे ललित कला का स्वरूप देते हैं। किसको, प्रशासन को, लोक प्रशासन को। अब कहता है प्रशासन एक कला है क्योंकि इसमें अभ्यास, प्रशिक्षण, क्या क्या है इसमें, अभ्यास है, प्रशिक्षण के द्वारा दक्षता हासिल की जा सकती है। प्रशासन की योग्यता, कौशल है जिसके लिए अभ्यास परम आवश्यक है। मतलब ओवरऑल अगर हम इन सारे वैज्ञानिकों की बात करें, शिक्षाविदों की बात करें, तो इन्होंने क्या किया कि प्रशासन को एक कला मान लिया। वहीं अगर हम आगे देखते हैं तो कहता है कि लोक प्रशासन के कला होने के पक्ष में तर्क। अब कुछ पक्ष में तर्क देख लेते हैं, इसके बाद विपक्ष में तर्क देख लेंगे कि कितने लोग क्रिटिसाइज कर रहे हैं और कितने लोग इनके पक्ष की बात करें, ताकि हमारा अंडरस्टैंडिंग बेटर बन सके टॉपिक पर। कहता है प्रत्येक कला के कुछ निश्चित सिद्धांत तथा पद्धतियाँ होती है। ये निश्चित बात है कि हर कला क्या होता है, कुछ न कुछ सिद्धांत होता है या फिर कुछ न कुछ पद्धति होती है जिन पर वह आधारित होती है। यदि इन सिद्धांतों का पालन न किया जाए तो कला में निपुणता नहीं आ सकती है। मतलब समझ रहे हैं बात को, कि हर चीज़ को करने के लिए, अडॉप्ट करने के लिए, फॉलो करने के लिए क्या होना चाहिए, निपुणता। जो मतलब है उस पर अभ्यास होना चाहिए, उसका एक सिद्धांत है, उसको फॉलो करना चाहिए, तभी जाके हम क्या हो सकते हैं, उस कला में निपुण हो सकते हैं। उसी प्रकार लोक प्रशासन के भी कुछ निश्चित सिद्धांत हैं जिनका पालन करना ही प्रशासन की सफलता मिल सकती है। कहता है उसी तरह जो लोक प्रशासन है उसकी कुछ निश्चित सिद्धांत है। क्या है, कुछ निश्चित सिद्धांत हैं, अगर हम उसका पालन करने की कोशिश करेंगे या पालन करेंगे तो प्रशासन में सफलता मिल सकती है। जैसे मैं बहुत ही कॉमन ही सा टॉपिक आपको बताता हूँ। जैसे देखिए, अगर कोई सिंगर बनना चाहता है, अगर कोई बच्चा सिंगर बनना चाहता है या डांसर बनना चाहता है, तो आप देखे होंगे कि सिंगर जो बनना चाहता है वो बचपन से गले की रियाज करता है, अपने सुर को बैठाने की कोशिश करता है। इतना कुछ स्ट्रगल करने के बाद धीरे धीरे जाकर जो है वो एक सिंगर की प्रवृत्ति में ढल पाता है। तो सिंगर बनने का सिद्धांत क्या है कि रियाज करना। उसी तरह से डांसर बनने के लिए प्रैक्टिस करना, रियाज करना, अभ्यास करना। पेंटिंग करने के लिए अगर आप पेंटर बनना चाहते हैं तो बचपन से आप में वो हाथ में आपका जो हाथ का जो ये क्या बोलते हैं इसको कलाई जो है, हाथ का कलाई आपका इतना ज़्यादा वो होना चाहिए, मुलायम होना चाहिए कि आपका फिंगर और कलाई में इतना अच्छा संबंध होना चाहिए कि आप जब सर्कल बना रहे हो तो एक बार में प्रॉपर सर्कल बना दें। जब आप लाइन खींच रहे हो तो एकदम सीधा लाइन खींचें। तो ये आर्टिस्ट के लिए हो गया। इस तरह से आपको डांसिंग के लिए सिद्धांत होता है। तो सब हर चीज़ के लिए क्या है, सिद्धांत है। उसी प्रकार अगर हम बात करें तो उसी प्रकार क्या है, प्रशासन में भी सिद्धांत है। अब कहता है कला में निपुणता के लिए अभ्यास सर्व प्रमुख गुण है। क्या कहता है, कला में निपुणता, अगर आप कला में निपुणता चाहते हैं उसके लिए अभ्यास, जैसे मैंने अभी जस्ट एग्जांपल बताया, उसके लिए अभ्यास क्या है, सर्व प्रमुख गुण है। प्रशासन का भी विशेष गुण अभ्यास में नहीं थे। क्या कहता है, प्रशासन का भी विशेष गुण, अगर वो कला है तो निश्चित सी बात है उसमें क्या होना चाहिए, अभ्यास होगा, उसमें वर्क करेंगे अभ्यास पे, तभी हम क्या कर सकते हैं, उसके लक्ष्य को प्राप्ति कर सकते हैं। और इसी कारण नए प्रशासन को प्रशिक्षण दिया जाता है। इसीलिए अब नए प्रशासकों को, नॉट प्रशासन, नए प्रशासकों को क्या किया जाता है, प्रशिक्षण दिया जाता है ना। जैसे आप प्रशासन में आएंगे, अगर आप जैसे कि देश की जनता सेवा के लिए आते हैं, सिविल सर्विस के लिए आते हैं, तो आपको क्या किया जाता है, बहुत अच्छे से प्रशिक्षण दिया जाता है। PCS का 6 महीना लगभग देता है, साल भर, और IAS वगैरह में भी देता है। तो इस तरह से प्रशासन के लिए प्रशिक्षण देता है। आप कितना भी अच्छा स्कोर करते हैं तो आपका जर्नी जो है SDM से स्टार्ट होता है। व्हाट द लॉजिकल रीजन, SDM से स्टार्ट होने का मेन रीज़न क्या होता है कि आपको उसका व्यवहारिक ज्ञान, उसके सिद्धांत के बारे में, उसके रूपरेखा के बारे में आपको अच्छे से समझ हो जाए, ताकि आप एक अच्छे IAS ऑफिसर साबित हो सके। अब कहता है कला में अनुभव के आधार पर
कला में अगर अनुभव के आधार पर परिपक्वता आती है, उसी प्रकार लोक प्रशासन में अनुभव का विशेष महत्व होता है। समझ गए बात को, कि कला में हम जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, जितना ज़्यादा हमारा अनुभव होगा, जितना अलग अलग हम डांस फॉर्म को सीखेंगे, या जितना अलग अलग हम पेंटिंगों पे रिसर्च करेंगे, उतना बेहतर हम पेंटिंग बना पाएंगे। उसी तरह से क्या कहना चाहता है कि लोक प्रशासन में जितना अनुभव होगा, जितना केस हम डील करेंगे, जितना लोगों से मिलेंगे, जितने लोगों की समस्या को समझेंगे, हमारा क्या होगा, अनुभव उतना बेहतर। अनुभव की वजह से उतना बेहतर हम लोक प्रशासन को समझ पाएंगे, उतना बेहतर से हम लोक प्रशासन को डील कर पाएंगे, लोगों के ज़रूरतों को समझ पाएंगे, लोगों के लिए जो बेटर करना चाहिए वो कर पाएंगे। अब कहता है किसी कला में सफलता के लिए विशेष रुचि और प्रेरणा की आवश्यकता होती है। क्या कहता है कि किसी कला में अगर आपको सफलता चाहिए तो उसमें किसकी ज़रूरत होती है, विशेष रुचि चाहिए और प्रेरणा की आवश्यकता होती है। एक कुशल प्रशासक के लिए भी रुचि और प्रेरणा आवश्यक है। उसी तरह से एक कुशल प्रशासक का एक मोटिवेशन होता है कि देश के लिए हम क्या करेंगे, निस्वार्थ भाव से काम करेंगे, या फिर हम जनता के हित के लिए काम करेंगे, लोगों पे हो रहा अत्याचार को रोकेंगे, महिलाओं को आगे लाएंगे। तो एक अपने मन में प्रेरणा होती है और उस प्रेरणा पे काम किया जाता है। प्रशासकों द्वारा अपने प्रशासन को उस प्रेरणा मात्र से क्या किया जाता है, डील किया जाता है। उस प्रेरणा मात्र से कुशल तरीके से क्या किया, यथासंभव जितना संभव हो सके वो अपने आप को कुशल प्रशासक के रूप में जो है प्रेजेंट करता है लोगों के सामने। तो किस वजह से होता है, ये कला है तभी तो इतनी बातें सच हो रही है। एक कला से इतनी बातें रिलेट क्यों हो पा रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं क्या है, लोक प्रशासन एक कला है। यही ये विद्वान जो है, शिक्षाविद है, ऐसा कहना चाह रहे हैं। अब कहता है विकास के तत्व के आधार पर अगर हम देखें, विकास के तत्व के आधार पर भी क्या है कि लोक प्रशासन को कला माना जा सकता है। जिस प्रकार कलाओं का विकास होता है उसी प्रकार लोक प्रशासन का भी विकासशील है। उसी तरह से लोक प्रशासन भी क्या है, विकासशील। जैसे जैसे हम देखते हैं कि डांस के अलग अलग फॉर्म आ रहे हैं, सिंगिंग के क्या है, अलग अलग फॉर्म आ रहे हैं। आप देख रहे होंगे कि सिंगिंग के अभी देखिए, जैसे नॉर्मल गाना आता था, फिर उसमें रैप वगैरह आने लग गया। लोग मतलब ऐसा लग रहा है जैसे कविता लिख ले रहे हैं, उसको पढ़ दे रहे हैं। मतलब अब है, कुछ लोगों को पसंद आता है, कुछ लोगों को नहीं पसंद आता, तो वैसी बात है। तो वो बात हो गई, अलग अलग फॉर्म आ रहे हैं, डांस के भी अलग अलग फॉर्म आ रहे हैं। तो उसी तरह से क्या होता है कि अगर ये कला है तो उसमें बिल्कुल क्या होगा कि विकास आएगा। मतलब हर दिन हमको कला से डील करने का तरीका, कला जो है, अलग अलग तरह के प्रशासक हमें देखने को मिलते हैं। आप देखें होंगे ना कि हमारे पटना के ही एक एसपी आए हुए थे, जिन्होंने क्या किया था, महिला का रूप धारण कर लेते थे। जब उन्हें कोई केस डील करना होता था तो वो खुद क्या करते थे, साड़ी वगैरह पहन के और चले जाते थे, और बहुत ही आसानी से जो आतंकवाद होता था या फिर जो भी क्राइम करने वाला व्यक्ति होता था उसको अपने ट्रैप जाल में फंसा लेते थे और बिना किसी मुश्किल का, बिना किसी हानि के उसको अरेस्ट कर लेते थे। तो ये क्या है, कहीं ना कहीं प्रशासन में एक तरह की कला है ना, कि महिलाओं का भेष पकड़ ले लेते थे और क्या कर रहे थे, बहुत आसानी से उसको ट्रैप कर लेते थे। आप सब इसके बारे में सुने होंगे। तो ये एक कला है। उसमें क्या हुआ, लोक प्रशासन में एक तरीका है। अगर हम ड्रेस में किसी क्रिमिनल के पास आ जाएंगे, वो भागने लगेगा, पब्लिक प्लेस में मूवमेंट शुरू कर देगा, लोगों को मारने लग जाएगा। मान लिए अचानक से किसी पे गोली चला दे तो क्या हो जाएगा, अहिंसा भड़क जाएगी, इससे लोग डिस्टर्ब हो जाएंगे। लेकिन एक महिला का रूप धारण करके उससे इंटरेक्ट कर लिया जाता है, उससे बातचीत करके उसको अपने ट्रैप जाल में फंसाया जाता है, साइड में बुला के अरेस्ट कर लिया जाता है। तो लोगों को भी पता नहीं चलता है। और क्या होता है, प्रशासन में एक ऐसी कुशलता आ गई, ऐसा डेवलपमेंट आ गया कि लोग जो है, बाकी लोगों को क्या किया जाता है, किसी तरह से बिना डिस्टर्ब किए उस क्रिमिनल को कैप्चर कर लिया जाता है। अब किसी से क्या हो रहा है कि किसी क्रिमिनल से कोई बात निकलवाना हो तो क्या किया जाता है कि लड़की को वहाँ पे रखा जाता है और लड़की उससे बात करने लगती है। अब लड़की उसके ट्रैप जाल में, लड़का जो है उसके ट्रैप जाल में, लड़की के ट्रैप जाल में फंस जाता है और आसानी से सारी बातें जो है उसको बता देता है। तो ये आज के समय में प्रशासन में सबसे ज़्यादा प्रचलित हो गया, बहुत ही ज़्यादा जो है ये कह सकते हैं, अमाउंट में कह सकते हैं कि ये बातें फैल रहा है। हर स्टेट में इस तरह का जो है प्रशासन प्रयोग कर रही है। तो ये क्या है, प्रशासन के विकास है। कहीं ना कहीं कला है तब तो कोई महिला बन जा रहा है। जैसे डांसिंग में देखिए, एक्टिंग में देखिए कि एक लड़का ही महिला बन के आ जाता है, लोगों के साथ इंटरटेन करता है, लोगों को समझाता है बातों को। मतलब एक अलग जो है परिदृश्य हमें कला में देखने को मिलता है। उसी तरह से अब हमको प्रशासन में भी देखने को मिलता है। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि प्रशासन कहीं ना कहीं क्या है, कला से संबंधित है। अब कहता है परिवर्तनीय कला एक प्रमुख गुण है। क्या कहता है कि परिवर्तनीय कला, मतलब जो कला में चेंज आ रहा है वो क्या है, एक प्रमुख गुण है। जिस प्रकार कला की पद्धतियाँ और प्रक्रिया परिवर्तनशील है, उसी प्रकार लोक प्रशासन की प्रक्रिया और पद्धतियाँ समय व परिस्थिति के अनुसार बदलती रहती है। अब जैसे देखिए कि कला जिस तरह से बदलता रहता है, अब हमारे यहाँ बिहार के लोगों को एक अलग डांस फॉर्म पसंद है,
कर्नाटका के लोगों के मतलब दक्षिण भारत की बात करें, उधर का किसी को कथक कली पसंद है, किसी को भरतनाट्यम पसंद है। तो मतलब क्या है, हर आदमी की पसंद अलग है। तो क्या ऐसा होगा कि भारत सरकार उठेगी और कहेगी कि नहीं, आज से एक ही तरह का डांस चलेगा, ऑर्केस्ट्रा डांस चलेगा, और एक ही तरह का सब गाना गाएगा, रैप करेगा? इसके ऐसा हो सकता है? ये पॉसिबल है? नहीं ना पॉसिबल है। तो उसी प्रकार क्या होता है कि प्रशासन करने का जो तौर तरीका होता है वो समय के अनुसार, राज्य के अनुसार, क्रिमिनल के अनुसार और उस परिस्थिति के अनुसार, देश की परिस्थिति के अनुसार क्या किया जाता है, अप्लाई किया जाता है। उसका कहता है लोक प्रशासन एक कला है, यह सिद्धांत की अपेक्षा व्यवहार पर अधिक बल देता है। मतलब क्या कहता है कि साफ शब्दों में अगर हम कहें तो लोक प्रशासन एक कला है, यह सिद्धांत की अपेक्षा व्यवहार पर अधिक बल देता है। मतलब जो व्यवहार मतलब हो गया जो हमारे आम जनजीवन में देखने को मिलता है, उसके आधार पे हम ये कह सकते हैं कि लोक प्रशासन एक कला है। तो होप इतनी बात को आप समझ गए होंगे बेहतर तरीके से। अब कहता है लोक प्रशासन के विज्ञान होने के पक्ष में तर्क। अब जैसे कि अभी हम देख रहे थे कला होने के पक्ष में तर्क था, अब हम विज्ञान होने के पक्ष में तर्क देखते हैं। कहता है लोक प्रशासन विज्ञान है। लोक प्रशासन क्या है, विज्ञान है अथवा नहीं, और यदि विज्ञान है तो किस आधार पर विज्ञान कहा जा सकता है, इसको हम लोग देखते हैं। कहता है किसी विषय के सुसंगठित, सुव्यवस्थित और क्रमबद्ध ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। तो आप देखिए कि आपको लोक प्रशासन में क्या देखने को मिलेगा, सुसंगठित रहता है, सुव्यवस्थित भी होता है और क्रमबद्ध तरीके से भी काम करता है। इसका मतलब हम ये भी कह सकते हैं कि लोक प्रशासन क्या है, विज्ञान है। विज्ञान ज्ञान की वह शाखा है, क्या कहता है कि विज्ञान ज्ञान की वह शाखा है जो तथ्यों के आधार पर, उनके कार्यकरण संबंधों के आधार पर कुछ मान्य निष्कर्ष पर पहुंचने का प्रयास करता है। और आप देखिए कि लोक प्रशासन क्या करता है, किसी चीज का वेरिफिकेशन करके उसके बारे में जानकारी लेकर उस तथ्य पे पहुंचने की कोशिश करता है कि क्या ये कंपनी किसी तरह का फ्रॉड कर रही है या जनहित में काम कर रही है या अपने आंतरिक लाभ के लिए काम कर रही है। इस प्रकार किसी विषय या विज्ञान होना या न होना उस विषय के विषय वस्तु पर निर्भर नहीं करता, बल्कि उसके अध्ययन की पद्धति पर निर्भर करता है। इसका मतलब क्या है कि उसके अध्ययन की पद्धति को हम देखें तो क्या कह सकते हैं कि लोक प्रशासन विज्ञान है या कला है, विज्ञान है या नहीं है, तो उसके अध्ययन जैसी होगी हम उस पर कह सकते हैं। तो थोड़ा सा हम तर्क को देखते हैं। कहता है विज्ञान अनुसंधान एवं पर्यवेक्षण है, उसी प्रकार लोक प्रशासन के अध्ययन में भी वैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग किया जाता है। अनुसंधान, परीक्षण, वर्गीकरण, सारणीय और निष्कर्ष आदि। अब पहला पॉइंट है कि क्या कहता है, विज्ञान अनुसंधान एवं पर्यवेक्षण है, इसी प्रकार लोक प्रशासन के अध्ययन में भी वैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग किया जाता है। अब वैज्ञानिक पद्धति का अगर प्रयोग कर रहे हैं तो हम कह सकते हैं कि भाई विज्ञान है। वहीं दूसरी ओर कहता है विज्ञान की भांति लोक प्रशासन में भी नियमों का निर्धारण किया जाता है। विज्ञान के अनुसार क्या होता है, लोक प्रशासन में नियमों का निर्धारण है। इनफैक्ट आप देखिए ना कि कोई भी पॉलिसीज बनती है या भी कोई संगठन बनती है, क्या वो बिना नियम पे चलती है? बिना नियम की चलेगी तो हो सकता है आज कोई तानाशाह आ जाएगा वहाँ पे तो कुछ और करेगा, है ना, नॉर्थ कोरिया की तरह। या अगर कोई ये क्या बोलते हैं, कोई एक धर्म को मानने वाला आ जाए तो सिर्फ उस धर्म का विकास करेगा। इस तरह से क्या हो जाएगा, वहाँ पे दिक्कत हो जाएगा। लेकिन वो क्या है, एक नियमों के अनुसार चलती है, तो हम कह सकते हैं कि विज्ञान की संज्ञा को फॉलो कर रही है और इनका क्या करता है, सार्वभौम नियमों के रूप में स्थापित किया जा सकता है। सार्वभौम मतलब सभी के लिए नियमों के रूप में किया जा सकता है। उसके बाद कहता है लोक प्रशासन में कुछ निश्चित नियम और सिद्धांत हैं और यह विषय का क्रमबद्ध अध्ययन करता है। क्या कहता है, लोक प्रशासन क्या है, कुछ निश्चित नियम और सिद्धांत हैं और क्या करता है, ये क्रमबद्ध अध्ययन करता है, जिस आधार पर इसे विज्ञान कहा जा सकता है। एकदम इजीली आप समझ गए होंगे। उसके बाद कहता है चौथा, इसके अलावा लोक प्रशासन अनुभवजन्य विज्ञान है। क्या, अनुभवजन्य, इसके अध्ययन में अनुभव तथा प्रयोग को महत्व दिया जाता है, इस आधार पर इसे विज्ञान कहा जा सकता है। मतलब क्या कहना चाह रहा है, जैसे समझिएगा बात को कि कहता है अनुभवजन्य विज्ञान है। मतलब अगर आप लोक प्रशासन के अच्छे प्रशासक तभी साबित होते हैं जब आपके पास देश दुनिया का अच्छा अनुभव होगा। आप किसी समस्या को कितना आसानी से और सरकार के कितने कम पैसे खर्च करके कर सकते हैं, इसके लिए आपको अनुभव और आपकी बुद्धि का जो है इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो यही बात वो कह रहा है कि अगर अनुभव का इस्तेमाल किया जा रहा है, अनुभवजन्य विज्ञान अगर किया जा रहा है, तो हम क्या कह सकते हैं कि यह एक विज्ञान है। अब कहता है लोक प्रशासन के विज्ञान मानने के विपक्ष में तर्क। अभी तक हम लोग पक्ष में देख रहे थे, अब फटाफट हम विपक्ष में देख लेते हैं। कहता है अनेक विचारक लोक प्रशासन को विज्ञान नहीं मानते हैं, इसके लिए निम्न तर्क दिए जा सकते हैं। लोक प्रशासन में निश्चितता का अभाव है। क्या है, निश्चितता का अभाव है, किसी भी तरह की निश्चितता जो है इसमें देखने को नहीं मिलती है।
ठीक है। अब कहता है कि सार्वभौमिक सिद्धांतों का अभाव है। किसका अभाव है? सार्वभौमिक सिद्धांत का अभाव है। पर्यवेक्षण तथा परीक्षण का अभाव है। आदर्शात्मक आदर्श व नैतिकता मतलब आदर्श और नैतिकता का अभाव है। इसको क्या कहता है? कार्यकरण सिद्धांत का अभाव है। उसके बाद क्या कहता है? भविष्यवाणी तथा पूर्व स्थानिकता का अभाव है। ठीक है। भविष्यवाणी मतलब हम लोक प्रशासन में किसी भी चीज़ की भविष्यवाणी नहीं कर सकते हैं कि अगर हम ये कर रहे हैं तो ऐसा होगा ही होगा, इसकी भविष्यवाणी हम नहीं कर सकते। भले हमारा उद्देश्य यही होता है कि अगर हम कोई संगठन बना रहे हैं, अगर हम कोई नियम ला रहे हैं तो उससे जनता का हित हो, इसका उद्देश्य हमारा हमेशा होता है। उसके बाद अगर हम एट लास्ट निष्कर्ष में देखें, इतनी बातों को समझने के बाद आप निष्कर्ष खुद से लिख सकते हैं कि आप इसको किसकी संज्ञा देते हैं। अगर आप इसको विज्ञान मानते हैं तो आप विज्ञान लिख सकते हैं, कला मानते हैं तो कला लिख सकते हैं। लेकिन मेरा यही रहेगा कि आप अपने बीच का पथ अपनाएंगे। आप ये इसको जस्टिफाई कभी नहीं करेंगे कि यह एक विज्ञान है या एक कला है। आप अपनी बातों को मध्य में रखेंगे कि कुछ परिप्रेक्ष्य को देखकर ये विज्ञान भी साबित होता है, लेकिन कुछ परिप्रेक्ष्य में को देखेंगे तो जो है कला का पलड़ा भारी होता है। और अर्थात क्या होता है कि कला जो है कला की जो सिद्धांत है वो लोक प्रशासन के सिद्धांत से अत्यधिक क्या करती है? मैच करती है। अब मैच इंग्लिश है, आप खुद से लिख लेंगे, संबंधित है इस तरह से। निष्कर्ष के रूप में हम देख लेते हैं कि लोक प्रशासन एक जटिल शासन है। देखिए इस तरह से ना आप अपने बात को रखिएगा कि लोक प्रशासन क्या है? एक जटिल शासन है। लोक प्रशासन शासकीय मामलों के संचालन या प्रक्रिया के रूप में एक कला है। क्या कहता है कि लोक प्रशासन शासकीय मामलों में, किसमें? शासकीय जो शासन किया जाता है उस मामलों के संचालन में, उसको जो क्रियान्वयन किया जाता है, इसके प्रक्रिया के रूप में क्या है? एक कला है। जबकि बौद्धिक अन्वेषण के क्षेत्र के रूप में इसे विज्ञान माना जाता है। में बौद्धिक अन्वेषण कि अब इस तरह से पॉइंट को ना आप जस्टिफाई करते चलिएगा ताकि क्या हो कि आप किसी एक पथ पे खड़ा ना हो, आप क्या हो? एकदम मिडिल में हो। क्योंकि लोक प्रशासन के अध्ययन पद्धति के कारण इसे विज्ञान माना जाता है, लेकिन भौतिक रसायन आदि विशुद्ध विज्ञानों की भांति इसे क्या करा जाता है? प्योर साइंस नहीं माना जा सकता। देख रहे हैं एकदम आप बीच में चलिए एकदम। ऐसा इस कारण है कि यह मानव स्वभाव पर आधारित है जो अत्यंत परिवर्तनशील है। इस कारण इसमें निश्चित नियम तथा सटीक भविष्यवाणी का अभाव पाया जाता है। कहा जाता है कि लोक प्रशासन कार्य तथा उद्देश्य की प्राप्ति के लिए एक कला है। अब देखिए किस तरह से बात को जो है ना अपने ही मिडिल रास्ते को अपनाया जा रहा है। लोक प्रशासन कार्य और उद्देश्य की प्राप्ति के लिए कला है तथा अपने विश्लेषण और तार्किकता और निष्कर्षों के आधार पर विज्ञान है। यह उसी प्रकार विज्ञान है जिस प्रकार राजनीतिक तथा प्रबंधक विज्ञान है। तो बात समझ में आई। ओवरऑल क्या करना है हमको? दोनों ही बातों को स्पष्ट तरीके से लिखना है कि विज्ञान की संज्ञा हम इसे क्यों देंगे और इसे कला की संज्ञा क्यों देंगे, और एट लास्ट निष्कर्ष में हम अपने आप को एकदम मिडिल में रखेंगे कि किन वजहों से इसे विज्ञान मानते हैं और किन वजहों से इसे कला मानते हैं। आप बिल्कुल जस्टिफाई नहीं करेंगे, आप किसी एक बात को लेकर खड़ा नहीं होंगे निष्कर्ष में। ठीक है। आज के सेशन में जो है हम इसी को ख़त्म करते हैं यहाँ तक। आप सबसे रिक्वेस्ट है सब्सक्राइब और लाइक करें हमारे चैनल को, दोस्तों को शेयर करें अगर सब कुछ पसंद आ रहा है तो। मिलते हैं हम नेक्स्ट सेशन में और अगले टॉपिक के साथ। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।